5.5 लाख मुसलमान ईद नहीं मना पाएंगे, फरमान जारी हो गया है, कुर्बानी नहीं दे पाएंगे, नमाज भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यह खबर भारत की नहीं है, पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान में कौन है वो 5.5 लाख मुसलमान जिनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, 5 लाख जुर्माने की बात कही गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से हमने देखा है कि एक भेदभाव वाली बातचीत रही है। मतलब एक पर्टिकुलर तबके को सपोर्ट करना, उनके लिए सारे संसाधन लेकर जाना, पंजाब प्रांत की मैं बात कर रही हूं, ये हमने देखा है। लेकिन चुन चुनकर अहमदिया मुसलमानों के लिए जिस तरीके से नए नए फरमान जारी हो रहे हैं और अब तो ईद तक वो ना मनाएं, ये फरमान जारी कर दिया गया है, इस पर थोड़ी सी जानकारी और दीजिए दर्शकों को कि ये क्या खबर है और कैसे नमाज पढ़ने पर या कुर्बानी देने पर बैन लगाया गया है। अहमदिया मुसलमान को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है सार्वजनिक जगहों पर, और ईद के दौरान वो बकरे की कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर इस तरह करते पकड़े गए तो 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो पाकिस्तान का कानून आप जानते ही हैं, वहां एक इश्क निंदा कानून है कि किसी ने कह दिया कि सामने वाला इश्क निंदा कर रहा था। इश्क निंदा मतलब कि पैगंबर मोहम्मद या कुरान के बारे में या इस्लाम के बारे में कुछ बोल रहा था, फिर सारी भीड़ जुटते उसे पीट पीट कर मार डालते। वो है खबर। अहमदिया मुसलमान को इन लोग मुसलमान मानते ही नहीं, जो बाकी जो सुन्नी वहां है खास करके वो नहीं मानते। और वो इसलिए क्योंकि अहमदिया एक सेक्ट है मुसलमानों में जो कि भारत से निकला है। अच्छा, इनके गुरु थे शायद हरियाणा के किसी जगह से है, मैं एग्जैक्ट आपको जानकारी दे दूंगा बाद में देख के, लेकिन वहां से निकले और उनके वो फॉलोअर्स हैं। जैसे नहीं निकलता है कभी डेरा अपने यहां से निकल गया कुछ, या फिर जो बोहरा मुस्लिम हैं उनके अपने गुरु होते हैं, तो इनको वो वहां के जो सुन्नी हैं वो मुस्लिम नहीं मानते। न माने वो अलग बात है, लेकिन न मानने के चलते हत्याएं करना शुरू कर दे वो बुरी बात है। और पाकिस्तान का टोटल जो पूरा मूवमेंट हुआ था ना कि पाकिस्तान बनाना है, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि ये एक अहमदिया मुसलमान द्वारा ही शुरू किया गया था। स्टार्ट में उनका नाम था सर जफरुल्लाह खान, सर की उपाधि मिली थी उन्हें, और वो खुद अहमदिया थे। और जब वो देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, और बाकायदा पूरा मूवमेंट का खाका उन्होंने बनाया था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए अलग बनेगा। वो पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री भी बने थे, अहमदिया थे वो। और फिर क्या हुआ कि 1953 या 54 में लाहौर में एक दंगा हुआ अहमदियाओं के खिलाफ, और उसमें पीट पीट कर उन्हें मार डाला गया। मैं सर जफरुल्लाह खान की बात कर रहा हूं। ये चल रहा था, कोई वो क्या कहते थे, जफरुल्लाह खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो जज भी बने थे, इतने कानून के वो जानकार थे। एक और अहमदिया थे प्रोफेसर अबू सलाम, ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तान से भागने के बाद लिए, लेकिन ये है उनका इंटेलेक्ट। मैं बता रहा हूं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज हो जाए, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर हो जाए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला जब पाकिस्तान बना था। 1974 में उन्होंने संविधान में संशोधन किया, और 1974 वाले संशोधन में अहमदिया को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। नहीं तो इसका कोई पैमाना है क्या? क्योंकि हम ये बात अभी से सुनते नहीं आ रहे, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। हम बोलते हैं अहमदिया मुसलमान, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं। नहीं, एक बात जान जाइए कि मुसलमान में सिर्फ 72 हुरे नहीं है, 72 फिरके भी हैं। जैसे शिया और सुन्नी है। फिरके मतलब उनमें से हमारे यहाँ कास्टिज्म जो बोल सकते हैं उस तरह का है। तो नहीं, कास्ट नहीं है वो, मतलब कि अलग अलग तरह के मुसलमान, जैसे कि सुन्नी एक हो गए मुसलमान, तो मतलब मोटे मोटे तौर पे हमें पता होता है मुसलमान मतलब शिया और सुन्नी, लेकिन और अगर आप सब डिवाइड करेंगे बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। शियाओं में कई तरह के शिया है, सुन्नियों में तो खैर कई तरह के हैं। उसमें जैसे सुन्नी में है एक बरेलवी है और एक देवबंदी है, फिर देवबंदियों में फिर डिवीजन, इस तरह का पूरा डिवीजन चलता आता है और नीचे तक। तो टोटल मिला के 72, जिसमें बोहरा हो गए, अहमदिया हो गए, बहुत तरह के मुसलमान। और सबसे अजीब बात है कि हर सेक्ट दूसरे को मुसलमान नहीं मानता।
जैसे कि बरेलवी वाले जो है वो देवबंदी को नहीं कहते, बोलते वो तो नकली है, और देवबंदी वाले कहते हैं कि बरेलवी नकली। ये सुन्नियों में है, शिया का तो छोड़ ही दीजिए। और फिर शियाओं में भी अलग अलग है। और मैं बताऊं, मुसलमानों में एक होता है, कहते हैं कि हम अशराफ हैं, और दूसरा रियान है। अशराफ मतलब कि हायर कास्ट, और रियान मतलब कि लोअर कास्ट, ओबीसी है, जिसको हम लोग आजकल पसमंदा कहने लगे। लेकिन पसमंदा भी कोई एक कास्ट नहीं है, उसमें भी कई जातियां हैं जो कि ओबीसी में आती है, कई जातियां हैं कि जो एससी में आती है। तो ये अपर कास्ट जो मुसलमान हैं उसमें भी कई जातियां हैं, जैसे कि सैयद हो गए, वो ब्राह्मण खुद को मानते हैं, शेख हो गए, पठान हो गए, ये सब अपर कास्ट के हैं। अच्छा। और उसमें से भी अपर कास्ट जैसे सैयद भी हो गए, तो वो बोलते हैं कि हमारे पूर्वज तो तुर्क थे, तो हम थोड़ा सा ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। हमीद अंसारी कहते हैं कि हम तो ईरान से आए हैं, हमारा खानदान ईरान का था, तो वो बाकी हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं मानते। तो ये इस तरह, और सबसे बड़ी बात है कि हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। कहने का मतलब ये है कि फिर तो पंकज जी, फिर तो वही वाली बात है, जो जहां पावर में रहेगा वो दूसरे को दबाएगा। यही बात है कि भीड़ तंत्र है, कि जहां जिसकी ताकत चलते है। ये अहमदिया के बारे में बता रहा हूं, कराची के बेचारे डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर, वो अहमदिया थे, और वो कम पैसे में इलाज वगैरह किया करते थे, हर कोई इलाज कराने आता था। कर दी गई क्लिनिक में बैठे हुए, और उनको मार दिया गया। बोला क्यों मारा भाई? क्योंकि वो अहमदिया थे। बाद में पता चला कि इसके बच्चे की डिलीवरी उसी अहमदिया ने कराई थी, मतलब बेटा ठीक, और ये मार दिया। ये जहनियत ही है ना, और क्या इसको बोलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। मैं एक आंकड़े देख रहा था, बीबीसी की रिपोर्ट है, 5000 से ज्यादा अहमदियों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अहमदिया थे। और सबसे बड़ी बात कि उनका जो कब्रिस्तान है वो सेपरेट है, अब वहां दफनाने तक नहीं दे रहे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है ना। बहुत सारे अहमदिया भाग के चले गए। और सिर्फ पाकिस्तान में अहमदियों के साथ नहीं हो रहा है, वहां जैसे कि मैंने आपको बताया बोहरा सारे गुजरात में चले हैं, उसके बाद अहमदिया सारे भाग गए यूरोप, इंग्लैंड वगैरह बहुत जाके दूसरे दूसरे देशों में बस गए। उसके बाद मुहाजिर मतलब पता है, जो भारत से जो मुसलमान गए थे, हाँ। उनको भी असली वाला नहीं मानते। उनको शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, जो तो पाकिस्तान, उनको वहां मुहाजिर बोलते हैं। और जो ईस्ट पाकिस्तान है, और पंकज जी, पाकिस्तान के एक नेता है, अपना ही उन्होंने कोई संगठन बना रखा है, अल्ताफ शायद उनका नाम है, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट है, अल्ताफ हुसैन उनका नाम है। उन्होंने बकायदा मोदी सरकार से अपील की है कि ये मुहाजिर जो आप बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को बचा लिया जाए वहां से। और मारते हैं ना उनको, जो बांग्लादेश की तरफ गए थे उस वक्त आजादी के 1947 में, तो दोनों पाकिस्तानी था। तो बिहार और उड़ीसा के कुछ लोग, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ लोग चले गए बांग्लादेश में, कि हम पाकिस्तान इधर ही है, पाकिस्तान चले जाते हैं। तो बांग्लादेश में उन्हें बिहारी कहा जाता है आज भी, और वो गाली है वहां। अगर किसी को वहां बिहारी मुसलमान कह रहा है ना कोई बांग्लादेशी, तो समझिए गाली दे रहा है वो। और उसी का कुछ कुछ इन्फ्लुएंस आपको बंगाल में नजर आने को मिलेगा, कि जब जिसको पसंद नहीं करेंगे तो वो बिहारी वहारी बोल के गाली देते हैं, उसको मुहाजिर बोलते हैं। और मुहाजिरों पर तो इतना अत्याचार किया, इनको सेकेंड ग्रेड सिटीजनशिप मिला था, इनको मतलब पक्का पाकिस्तानी भी नहीं है। और हमेशा से उनकी देशभक्ति को चैलेंज करते, वो भी तब जब जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक जैसे लोग प्रधानमंत्री रहे। लेकिन फिर भी नहीं, एक पार्टी इन्होंने अपनी अलग बनाई, और सिंध का इलेक्शन जीत गया। तो जब सिंध के इलेक्शन जीत गए ना मुहाजिर, ये अल्ताफ हुसैन जिसके बारे में बात करें, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट जीत गई थी, तो अल्ताफ हुसैन की पार्टी के कार्यकर्ताओं को आर्मी, पंजाबी आर्मी आके मारी, गोली चली कराची में, और ये लंदन भागे हैं, आज तक वापस नहीं गए पाकिस्तान। ये है वहां बराबरी। जो आज हमारे यहां बैठ के बोलते हैं ना कि ये चले जाएंगे, वो उन्हीं का हाल देख के तो अब यहाँ के मुसलमान बोल रहे हैं कि ना बाबू पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बाकी कहीं चले जाएंगे। बिल्कुल ये हाल हो गया। नहीं तो 70 से पहले, तो बस इसी की मार पहले तक तो हमारे भाई हैं, क्या झेल रहे हैं, वहां शिया भी झेल रहे हैं। शियाओं की आबादी मुश्किल से 8-10% बची है अब आप देखिएगा कि इनके मस्जिदों पे अक्सर बम ब्लास्ट कर देते हैं, हमले कर देते हैं, बाजारों में इनकी मार पिटाई करते हैं। ये पाकिस्तान जानते हैं एक कोलाहल है, और वहां जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके हाथ में बंदूक। अब शियाओं ने अपना बना लिया है ग्रुप, और वो बोलते हैं कि हम पे मारोगे तो हम भी मारेंगे। अब शिया भी बम धमाका करने लगे। क्या करेंगे, पाकिस्तान ऐसा ही है ही। वहां
जो संख्या में कम है या फिर जो कमजोर है उसका कोई उपाय नहीं, और पूरी की पूरी पाकिस्तान को पंजाबी आर्मी डोमिनेट करती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीत गया तो पंजाबी आर्मी जाएगी, उनको मार पीट के भगाएगी। बलूचिस्तान में अगर कोई बुकती वहां के बन गए, पाकिस्तान आर्मी को नहीं पसंद है तो उनको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यही हाल है अगर कोई खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी जीत गई तो पाकिस्तानी आर्मी जाके वो करे, मतलब पंजाबियों का कब्जा। ठीक है, और यही वहां बिल्कुल। पंकज जी, बार बार आपकी आवाज भाग रही है, लेकिन इतना मैं समझ गई हूं कि अहमदिया मुसलमानों का हाल हो या बोरा मुसलमानों का, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, बोरा मुसलमान, या इसके अलावा जहां जो पावर में है, शिया पावर में है तो सुन्नी पर दबाव है, सुन्नी पावर में तो शिया पर दबाव है, ये चल रहा है। और इसी की मार अहमदिया मुसलमान झेल रहे हैं, जिन्हें यह कहा गया है कि अगर आपने ईद मनाई, सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी, कुर्बानी दी, तो फिर पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 5 लाख का आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो ये नया नियम लागू हुआ है इन मुसलमानों के लिए जिनको मुसलमान माना ही नहीं जाता है, वहां पर अपर क्लास जो मुसलमान है उनके द्वारा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, ये सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।